तो वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक सेशन या फिर मॉक टेस्ट 4 रहेगा रिगार्डिंग आपके फील्ड असिस्टेंट। सो ऑलरेडी इसमें ऑलमोस्ट हमने 50 to 60% जो आपका सिलेबस है वो कवर किया है, एंड रिमेनिंग जो आपका 30 to 40% इसमें है वो भी आपका हो जाएगा। एंड ये हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट 4 रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन इनरोल, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ देखिए सी बेस्ड ट्रीटमेंट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, एंड इसमें मैंने आपको 3 से 4 दिन दिए थे कि आप अच्छे से इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो रिवीजन करके आए। सो यहाँ पे आपको बेसिकली 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड अपना स्कोर आप मेंशन करोगे। जो हमारा इसमें बैच चल रहा है, बैच में आप टेक्स्ट करके अपना स्कोर मेंशन करेंगे। नाउ देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, इट इज़ इमहॉप टैंक इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इमहॉप टैंक का यूज़ हम किस लिए कर रहे थे? पहला ऑप्शन आपके पास फिल्ट्रेशन, देन क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन, सॉफ्टनिंग, आंसर नॉट नोन। सो इमहॉप टैंक की बात हो रही है। सो इमहॉप टैंक या फिर सेप्टिक टैंक का बेसिकली एक ही काम हमारे पास हो रहा था, वो था स्लज डाइजेशन का, एंड वहाँ पे बेसिकली वो कंबाइंड स्लज डाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन का काम कर रहे थे। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रिट एंड सैंड इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सो ग्रिट एंड सैंड की अगर हम बात करें, ग्रिट एंड सैंड को रिमूव करने के लिए स्पेशली प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में कौन सा यूनिट हमारे पास यूज होता है? स्क्रीनिंग, स्किमिंग टैंक, वैक्यूटर्स, देन डेट्रेटस टैंक। सो इट इज़ बेसिकली हमारे पास डेट्रेटस टैंक, एंड डेट्रेटस बेसिकली हमारे पास होता ही है ग्रिट एंड सैंड। The beneficial association between algae एंड बैक्टीरिया नोन एज symbiosis। देखिए वहीं से आपको बोल रहा है कि जो हमारे पास एसोसिएशन होती है, वेट अ सेकंड, जो हमारे पास एसोसिएशन होती है किसके बीच? अलगे एंड बैक्टीरिया के बीच, उसको हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि वेस्ट वाटर में ये हमें कहाँ पे यूजफुल होती है, या फिर इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज में लाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज टैंक, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इमहॉप टैंक एंड एरोबिक डाइजेस्टर। सो आपने देखा ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो हमारे पास होता है उसको हम बेसिकली अलगे सिम्बायोसिस पे वर्क कराते हैं। वो आपने देखा कैसे वो हमारे पास नेचुरल एंड सेल्फ ड्रिवन सिस्टम होता है। फ्लोटिंग मैटर ऑफ ऑयल, फैट एंड ग्रीस आर रिमूव्ड। सो जो हमारे पास ऑयल, फैट या फिर ग्रीस वगैरह या फिर जो भी ऑयल हमारे पास होता है उनको हम कैसे रिमूव करते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक, सेप्टिक टैंक, सीवेज टैंक, स्किमिंग टैंक, आंसर नॉट नोन। सो यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ हमारा स्किमिंग टैंक। सो स्किमिंग टैंक से हम बेसिकली इनको रिमूव करते हैं। देन स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई। बताइए स्लज बल्किंग को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? कोगुलेशन से, क्लोरिनेशन से, डिनाइट्रिफिकेशन से, एरिएशन से। सो बेसिकली जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है उसमें हमने दो ही प्रॉब्लम्स मेजर देखी। वन इज आपका स्लज बल्किंग, दूसरा हमारे पास क्या था? हमारे पास दूसरा स्लज फ्लोटिंग था हमारे पास। सो देयरफॉर इसमें अच्छा वही हमारा स्लज फ्लोटिंग भी कहलाएगा बेसिकली। सो उसमें हमारे पास मेजर कंट्रोल क्या था? उसमें हमारे पास मेजर कंट्रोल की अगर हम बात करें, सो हमारे पास जो मेजर कंट्रोल था दैट वाज क्लोरिनेशन। सो क्लोरिनेशन का यूज़ करके हम स्लज बल्किंग को एंड आल्सो स्लज फ्लोटिंग इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्लज फ्लोटिंग में आपने स्पेशली देखा स्लज फ्लोटिंग, स्लज एज हो गया हमारे पास, या फिर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारे पास हो गया, उनके ऊपर डिपेंड होता है। सो उनसे हम स्लज फ्लोटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्लज बल्किंग जिसमें आपने देखा कि फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है यहाँ पे, इसको हम क्लोरिनेशन वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देन स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, बताइए SVI हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। सो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आपने देखा V/X। अच्छा, एंड V/X बेसिकली आपने किस में देखा? ml/mg में, ml/mg के हिसाब से। एंड देयरफॉर ऊपर हमारा वॉल्यूम, नीचे हमारे पास सॉलिड्स की कंसंट्रेशन। सो परसेंटेज, पहला ऑप्शन परसेंटेज ऑफ स्लज, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए परसेंटेज ऑफ स्लज ऑफ वॉल्यूम, बिल्कुल ऊपर तो फिलहाल वॉल्यूम बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ स्लज ऑफ वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड बाय वेट। अच्छा, परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। सो एक्स हमारे पास बेसिकली होता है MLSS कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे हम बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स को देखते हैं, ना कि टोटल सॉलिड। सो सस्पेंडेड सॉलिड।
दी डिटेंशन पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक, बताइए सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड हमारे पास क्या होता है। सो जनरली जो हमारे पास डिटेंशन टाइम होता है इट इज़ बेसिकली 24 to 36 आवर्स एंड ऑन एन एवरेज हम इसको 30 आवर मान के चल सकते हैं यहाँ पे। सो 30 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रू फॉर ए सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक के लिए बताइए कौन सी कंडीशन हमारे पास या फिर कौन सा जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन यहाँ पे हमारे पास ट्रू नहीं है। पहला, इट इज कंबाइंड सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक, बिल्कुल कंबाइंड सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन ऑकर करती है। दूसरा, एन एरोबिक, बिल्कुल एन एरोबिक डाइजेशन ऑकर करती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। देन इट इज़ डिज़ाइन फॉर ए डिटेंशन पीरियड ऑफ 5 to 10 डेज, नहीं 5 to 10 डेज नहीं। अभी हमने देखा जो डिटेंशन टाइम होता है इसका ऑन एन एवरेज 30 आवर्स होता है या फिर 24 to 36 आवर। अच्छा, इट इज़ यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि हमारे घर में जो सेप्टिक टैंक या फिर जिसको हम अपनी भाषा में ट्रंच बोलते हैं वो या तो 2 चैम्बर्ड होता है या तो 3 चैम्बर्ड। जनरली आज जो हमारे पास सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो 3 चैम्बर्ड प्रेफर करते हैं एंड उसकी जो शेप होती है दैट इज़ बेसिकली रेक्टेंगुलर। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी यानी कि करेक्ट किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, बाकी 3 करेक्ट हैं एंड जो ऑप्शन सी है इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट या फिर नॉट ट्रू मांग रहा है। सेप्टिक टैंक्स एंड इमहॉप टैंक्स आर एसोसिएटेड विथ इनक्लूसिव प्रोसेस, फैकल्टिव प्रोसेस, एनाएरोबिक प्रोसेस या फिर एरोबिक। अच्छे से मैंने आपको ऊपर हेडिंग भी लिखाई थी जब मैंने आपको सेप्टिक टैंक एंड इमहॉप टैंक का टॉपिक पढ़ाया था। इट इज़ बेसिकली एनाएरोबिक प्रोसेस हमारे पास, दोनों में एनाएरोबिक प्रोसेस या फिर एनाएरोबिक बैक्टीरिया ओकर करते हैं। देन सेप्टिक टैंक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनाएरोबिक सैलेज डाइजेशन। अच्छे से आप पढ़िएगा, आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए अच्छे से। सो एनाएरोबिक सैलेज डाइजेशन पहला ऑप्शन। एरोबिक सैलेजाइजेशन नहीं, एरोबिक तो नहीं है, पहला तो करेक्ट है एनाएरोबिक। फिर फैकल्टेटिव सैलेजाइजेशन नहीं, देन सेडिमेंटेशन। सो एक हमारा एनाएरोबिक पे वर्क करता है, दूसरा हमारा वहाँ पे सेडिमेंटेशन भी ओकर करता है। एक तो एनाएरोबिक सैलेजाइजेशन होगी, दूसरा हमारे पास सेडिमेंटेशन भी साइमल्टेनियसली ओकर करती है। सो 1 and 4 ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच गैस इज मैनली प्रोड्यूस्ड इन सेप्टिक टैंक, बताइए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नहीं ये 3 नहीं होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड इसी के कारण मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि फॉवल स्मेल आती है, जो आपके ट्रंच वगैरह या फिर सेप्टिक टैंक से फॉवल स्मेल आती है वो H2S के कारण होती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आइडेंटिफाई द एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट, आपको एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन M, इसने इसको नाम दिया है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। फिर सेप्टिक टैंक, इमहॉप टैंक, एन एरोबिक लगून। सेप्टिक टैंक हमारे पास होता है एन एरोबिक, इमहॉप भी एन एरोबिक, तो एन एरोबिक लगून का नाम ही है एन एरोबिक। सो ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज दी ओनली वन अमंग दीज जो कि हमारे पास एरोबिक यूनिट होता है, देयरफॉर M इज द करेक्ट। सो ऑप्शन डी में M हमारा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो ASP जो हमारे पास होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बताइए ये हमारे पास किसी एग्जाम्पल है। एरोबिक अटैचड, नो अटैचड हमारे पास नहीं होता है। एरोबिक तो होता है, अटैचड नहीं होता है। एन एरोबिक बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर एरोबिक होता है सस्पेंडेड, बिल्कुल एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस या फिर सिस्टम हमारे पास, या फिर कल्चर भी आप बोलिए। एरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर, बता एन एरोबिक, क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करिए। एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर, बताइए हाई एफिशिएंसी, टॉक्सिक वेस्ट, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट। बेसिकली मैंने आपको ये स्टार्टिंग जब हमने वेस्ट स्टार्ट किए थे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वहाँ पे भी ये डिस्कशन किया हुआ था कि एन एरोबिक ट्रीटमेंट जब भी हम करेंगे हम बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ ए पार्शल फ्लूम, बताइए पार्शल फ्लूम आपने किस में देखा? ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन डिच, ग्रिड चैम्बर, एरेटेड लगून। सो ग्रिड चैम्बर में हमने बेसिकली क्या देखा, जब आपको याद होगा ग्रिड चैम्बर के आगे या तो हम पार्शल फ्लूम या फिर प्रपोर्शनल वियर का यूज़ कर रहे थे। सो ग्रिड चैम्बर में। इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग कैन बी सॉल्वड बाय, सो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने देखा प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग, सो कैसे सॉल्व होगी? रैकिंग एंड क्लोरिनेशन से। सो रैकिंग एंड क्लोरिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्शल फ्लूम, देखिए अभी वाला क्वेश्चन, पार्शल फ्लूम हमारे पास
इन अ ग्रिड चैम्बर कैन बी यूज्ड एज, अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि पार्शल फ्लूम, अगर ये हमारा ग्रिड चैम्बर है, ग्रिड चैम्बर के आगे हम क्या लगाएंगे, पार्शल फ्लूम या फिर प्रोपोर्शनल वियर क्यों लगाएंगे, ताकि हम फ्लो को क्या करें, मेजरमेंट ले फ्लो का, प्रैक्टिकली डिस्चार्ज देखें कितना डिस्चार्ज हमारे पास आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में या फिर क्यूमैक में, एंड वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस, वेलोसिटी को हम वहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। Settling column analysis is usually performed to determine removal efficiency आप। सो settling column analysis कहाँ पे हम करते हैं, हाल ही में मैंने आपको ASP के बाद समझाया। settling column analysis हम करते हैं बेसिकली सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक या फिर सेकेंडरी सेटलिंग में। बताइए, हमने टाइप्स ऑफ सेटलिंग पढ़े, इनमें से कौन हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ सेटलिंग है, सो इट इज़ फ्लोकुलेंट सेटलिंग। सो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है यहाँ पे एग्जामिनर ने, बाकी कुछ नहीं। सो इट इज़ सेकेंडरी या फिर फ्लोकुलेंट सस्पेंशन। द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विल बी कैरिड आउट एट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहाँ पे हम करेंगे, ग्रिड चैम्बर में नहीं, ग्रिड चैम्बर में हम बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इमहॉप टैंक नहीं, ट्रिकलिंग फिल्टर बिल्कुल जी हाँ, ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ASP में ही हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्ट आर दी पेटेंट डिवाइसेस। बताइए, पेटेंट डिवाइस हैं दैट ब्रेक द लार्ज सीवेज सॉलिड टू अबाउट 6 mm इन साइज व्हेन द सीवेज इज स्क्रीनड थ्रू देम। सो बताइए, इनमें से कटर, स्क्रीन, क्यूमिनेटर्स, फिर पल्वराइजर्स। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, हमने देखे थे क्यूमिनेटर एंड वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था जो हमारे पास क्यूमिनेटर्स होते हैं एंड मैक्रिएटर हमने देखे थे। क्यूमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, कटिंग एज, देयरफॉर क्यूमिनेटर हमारा करेक्ट रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल होता है इसको हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर पीस में, ताकि जो भी हमारे पास आने वाला यूनिट है उस पर लोड ना बढ़े एंड साथ ही में जो हम पंप यूज़ करते हैं आगे उसमें ब्लॉकेज ना हो जाए। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट A विथ लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको यहाँ पे मैच करानी है। देखिए, लिस्ट 1 में ऑप्शन ग्रिड चैम्बर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ग्रिड चैम्बर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर। आपको लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। ग्रिड चैम्बर में हमने क्या देखा था, स्टोक्स लॉ वैलिड होता है क्योंकि वहाँ पे टाइप 1 सेटलिंग होती है। अच्छा, फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जोन सेटलिंग होती है। सो A का क्या रहेगा, 2। सो पहला हमारा 2 आएगा, 2 के बाद हमारा B का क्या रहा, 1। सो 2 के बाद हमारा 1 आया। देन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हमारे पास एरोबिक ही होती है, सो 3। अच्छा, उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर में हमारे पास कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे 4th फिर बनेगा। सो देखिए, इन ऑप्शन इसमें ढूंढिए। सो इट इज़ ऑप्शन B हमारा। अच्छे से नोट्स को रिवीजन करिए, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बस आपको लॉजिक एंड अपने रिवीजन को अच्छा करना है। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट इज 22। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। बताइए, फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज स्क्रीनिंग। A biological filtration of sewage is, बताइए, biological filtration of sewage is aerobic suspended culture, aerobic attached culture, anaerobic suspended culture, anaerobic attached culture। पहली बात, anaerobic तो हमारा खत्म हो जाएगा। अब अगर बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन आप कहाँ पे देखते हो, ट्रिकलिंग फिल्टर में। ट्रिकलिंग फिल्टर हमारे पास बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पे ऑकर करती है एंड फिल्ट्रेशन भी वहाँ पे ऑकर करती है। सो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एरोबिक अटैच्ड कल्चर। अगर ASP होता तब हमारे पास सस्पेंडेड कल्चर होता। नेक्स्ट, अ टैंक इनटू विच रॉ और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज इज कलेक्टेड, कामा लेफ्ट टू स्टे। पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे रहने देते हैं एंड डिस्चार्जड, फिर छोड़ते हैं एट सच ए रेट एज मे बी नेसेसरी फॉर सबसिक्वेंट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड डोजिंग टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, स्किमिंग टैंक, सेटलिंग टैंक। बताइए, कहाँ पे हम पानी को लाते हैं, रॉ या फिर पार्टली ट्रीटेड को, फिर वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, फिर रहने देते हैं, फिर छोड़ते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ डोजिंग टैंक। कहाँ पे हमने देखी थी डोजिंग टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर में, अच्छे से समझाया था वहाँ पे आपको। The capacity of an aeration tank for activated sludge process is calculated taking into consideration. So capacity यानी कि डिज़ाइन एरिएशन टैंक का डिज़ाइन जो हम करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए या फिर किन को कैलकुलेट करते हुए, एरिएशन पीरियड, वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, वॉल्यूम ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। सो अगर हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन में ये सभी पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं। द प्राइमरी वेस्ट
वाटर ट्रीटमेंट इज एमड। सो जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं उसका एम हमारे पास क्या होता है? फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, सेटलमेंट, सेडिमेंटेशन। सो जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एम हमारे पास होता है, ध्यान दीजिए, प्राइमरी, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी का एम हमारे पास क्या होता है? सेडिमेंटेशन, क्योंकि वहां पे हम बेसिकली सेटलिंग कराते हैं। इन अ ग्रिड चैम्बर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फ्लो वेलोसिटी इतना 0.15 टू 0.3 मीटर पर सेकंड, जिसको हम 0.2 भी एवरेज मान के चल सकते हैं। डेप्थ 0.9 टू 1.2 मीटर, जिसको हम जनरली 1.2 मीटर लेके चलते हैं, या फिर कहीं पे 0.8 भी होगा। फिर डिटेंशन टाइम 1 मिनट, या फिर इसको हमने वहाँ पे देखा था 60 सेकंड। सो जितने भी पैरामीटर्स हैं दे आर ऑल करेक्ट रिगार्डिंग ग्रिड चैम्बर। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कॉन्सिस्ट्स ऑफ, बताइए प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमारे पास होती है सीवेज में, उसमें क्या क्या होता है? बिल्कुल फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। फिर हमारे पास रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट, बिल्कुल सैंड एंड ग्रिट भी रिमूव होता है हमारे पास। फिर रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल भी रिमूव होते हैं, स्पेशली पीएसटी में। सो पीएसटी हमारा प्राइमरी प्रोसेस ही है, उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर कितना रिमूव करते हैं? 30 टू 40%, जो मैंने आपको बताया था अगर आपको याद होगा। एंड उसकी हेल्प से 60 टू 70% जो बीओडी हमारे पास होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। अच्छे से थ्योरी लिखाई है। सो ऑप्शन डी हमारा। Consider the following statement regarding waste stabilization pond. So stabilization pond, oxidation pond या फिर facultative pond, these are one and the same thing. The pond has a symbiotic process of waste stabilization through algae on one hand and bacteria on another. बिल्कुल algae bacteria symbiosis होती है। The oxygen in the pond is provided by the algae through photosynthesis, बिल्कुल natural driven system हमारे पास होता है। The detention period of the इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 days, नहीं, जो डिटेंशन पीरियड हमारे पास होता है बेसिकली 6 to 30 days, या फिर इसी को मैंने आपको लिखाया था 2 to 6 weeks। सो 6 से 30 दिन या फिर 2 to 6 weeks। सो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। देन दी बैक्टीरिया विल डेवलप इन द पॉन्ड आर एरोबिक बैक्टीरिया। नो, जो बैक्टीरिया हमारे पास ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होते हैं दे आर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। सो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। करेक्ट ही मांग रहा, हाँ, अब वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दी एफ्लुएंट्स फ्रॉम सेप्टिक टैंक आर डिस्चार्ज इनटू, बताइए जो हमारे पास सेप्टिक टैंक या फिर हमारे पास जो ट्रंच होता है उसका जो एफ्लुएंट होता है वो हम कहाँ पे लेके जाते हैं? इधर या तो हम किधर छोड़ेंगे, अगर हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी होगी सो उसको हम कहीं ओपन लैंड में छोड़ सकते हैं। देन ड्रेनेज, अच्छा ऑप्शन ड्रेनेज के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सीवर में नहीं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में नहीं, जनरली सोक पिट, क्योंकि सोक पिट भी वहीं पे हम बनाते हैं। अच्छे से समझाया था सोक पिट, जो कि सर्कुलर हमारे पास ज़्यादातर कॉमनली यूज की जाती है। एंड नीचे हमारे पास ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं इसमें। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सोक पिट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशंस वायर द वाटर टेबल लेवल इज हाई। सोक पिट्स को हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं? सोक पिट्स को हम प्रेफर करते हैं लोकेशंस में, उन लोकेशंस में जिनमें वाटर लेवल हाई होता है। समझिए यहाँ पे सोक पिट, ये हमने सोक पिट बनाया, नीचे हमारे पास वाटर टेबल होगा। अच्छा, ये सोक पिट की बॉटम लेवल है। अगर वाटर टेबल हाई हुआ मतलब ये हमारे पास इनिशियल वाटर टेबल है। अगर वाटर टेबल ऊपर आया, जहाँ पे वाटर टेबल ऊपर है, क्या वहाँ पे हम सोक पिट बनाते हैं? नहीं। सो उन लोकेशंस पे नहीं बनाते हैं जिनमें वाटर टेबल नीचे हो, एंड यानी कि बॉटम ऑफ सोक पिट एंड वाटर टेबल में काफ़ी गैप मेंटेन हो। देन सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशंस वायर सॉइल इज पोरस। बिल्कुल उस सॉइल में हम सोक पिट बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास सॉइल जो है वो पोरस हो, क्योंकि वो क्या करेगी? एफिलेंट को एब्जॉर्ब करेगी। सो इट इज़ ट्रू, ओनली 2। सो देखिए बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। नो, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन डी, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? 31, 32। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड इन, बताइए ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, एरेटेड लगून, ट्रिकलिंग फिल्टर। कहाँ पे हमने देखा था? ऑक्सीडेशन पॉन्ड में हमारे पास, ऑक्सीडेशन डिच में हमारे पास बेसिकली क्या होती है? बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। कितनी? ग्रेटर देन 98% लिखाया था। दी एफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज, बताइए एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की कितनी होती है? 90 to 95, 60 to 90, 50 to 60,
गलत। 25 to 45, 60 यहाँ पे रखा है। अगर इसने 80 रखा होता है तब हम मान के चलते हैं। ऑन एन एवरेज जो हमारे पास होती है इट इज़ 90 to 95। एंड कोलीफॉर्म रिमूवल बैक्टीरिया की एफिशिएंसी क्या होती है एएसपी में, इट इज़ 98%। कोलीफॉर्म रिमूवल बैक्टीरिया, बीओडी वगैरह कितना होता है जनरली 85 to 95 या फिर 90 to 95 आप मान के चल सकते हैं। The volume in millimeters occupied by aerated mixed liquor containing 1 gram of dry solids after settling for 30 minutes is termed as, बताइए, अच्छे से हमने देखा था, समझाया भी आपको। सो ये हमारे पास क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। द मिक्सड लिक्वर, अच्छा बताइए स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, स्लज डेंसिटी इंडेक्स बताइए, इट इज 100 बाय स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। The mixed liquor suspended solid concentration in the basin of aeration system is इतना। So mixed liquor हमारे पास कितना है 200 mg पर लीटर, क्योंकि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ध्यान दीजिए SVI हमारे पास कितना होता है V/X। अच्छा, या हमारे पास होता है V/X into 1000, V/X into 1000। बट यूनिट में आपको ध्यान देना है, जो V/X है इट इज़ बेसिकली हमारे पास ml पर mg, ml पर mg में। एंड ये जो फॉर्मूला है V/X into 100 इट इज़ बेसिकली ml पर ग्राम में। सो ml पर ग्राम में। सो आपको x कितना दिया गया है 2000। एंड स्लज वॉल्यूम आफ्टर सेटलिंग इन ए 1 लीटर ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज इतना, कितना 200। सो v आपको दिया गया है 200। सो देखिए अगर आप ऑप्शंस देखोगे या तो आपके पास ml पर mg में होना चाहिए यूनिट, या तो ml पर ग्राम में। सो अगर आप देखोगे दिस इज ml पर लीटर, नो mg पर लीटर, नो mg पर लीटर। सो इट इज़ बेसिकली डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर पाते ml पर ग्राम अगर आपको यूनिट पता होता है। बट हम इसको करेंगे भी यहाँ पे। सो देखिए v आपका कितना दिया गया है, v आपका बेसिकली दिया गया है 200 डिवाइड बाई आपका जो x दिया गया है MLSS कंसनट्रेशन इट इज़ 2000, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 1000। सो 3 0 गए, 3 0 गए, यहाँ पे 2 1 are 2 एंड यहाँ पे आपका 100 बचेगा। सो 100 ml पर ग्राम। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, या तो आपको ये वाली फार्मूला यूज़ करनी होगी या तो ये वाली फार्मूला। द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव्ड आफ्टर ए मैक्सिमम पीरियड। बताइए आपका जो ट्रेंच होता है आपके घर में या फिर सेप्टिक टैंक, कितने टाइम के बाद आपको इसमें मेंटेनेंस करनी है। सो जनरली मैंने वहाँ पे आपको लिखाया था 1.5 से 2 साल, बट यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है। सो जो मिनिमम टाइम पीरियड इसने गिवन रखा है इट इज़ 3 ईयर। सो 3 ईयर हमारा चलेगा। When there is no recirculation of treated sewage in high rate trickling filter, the recirculation factor is, recirculation factor बताइए F हमारे पास होता था इट वाज 1 + R, R क्या है हमारे पास recirculation ratio डिवाइड बाई 1 + 0.1 R का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिसर्कुलेशन फैक्टर की फॉर्मूला। एंड इसने आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन। नो रिसर्कुलेशन मतलब अगर हमारे पास R का वैल्यू 0, जब आप इसमें R का वैल्यू 0 डालोगे दिस विल बी, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो 1/1 यानी कि F आपका निकल के आएगा 1, दैट इज आपका यूनिटी। सो यूनिटी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। शॉर्ट सर्किटिंग इज रिलेटेड टू, बताइए शॉर्ट सर्किटिंग आपने किस में देखी, आपने देखी सेडिमेंटेशन टैंक में। एंड शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैफल वाल्व्स का, बताया था वहाँ पे आपको। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब जो पानी है ऊपर वाली लेयर में अगर विंड आ गई वो उसको क्या ले जाएगा ऊपर से जल्दी, उसकी जो स्पीड है फिर वेलोसिटी है उसको बढ़ाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ट्रिकलिंग फिल्टर, अटैच्ड कल्चर, बिल्कुल अटैच्ड कल्चर, ऑक्सीडेशन डिच, एक्सटेंडेड एरेशन, बिल्कुल, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सिम्बायोसिस, अलगे बैक्टीरिया सिम्बायोसिस, बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज। द मिनिमम साइज ऑफ पाइप कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक, जो हमारे पास सेप्टिक टैंक है इसमें जो आप पाइप कनेक्ट करते हो इनलेट पे, बताइए, मैंने बताया था उसका जो मिनिमम साइज हमारे पास होता है कितना होता है 4 इंच। 4 इंच हमारे पास कितना होता है 100 mm। कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर आर आल्सो नोन एज, क्या हम बोलते हैं इनको, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन डिच हमारे पास क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम, सिम्पसन्स रूल, स्लज रिटर्न सिस्टम, स्लज डिस्पोजल सिस्टम। स्लज तो हम इसमें रिटर्न भी नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन डिच में, क्योंकि ऑक्सीडेशन डिच बेसिकली
खुद से क्या करता है, स्लज को इसमें हम डायरेक्टली किधर ले जा सकते हैं, स्लज ड्राइंग बेड पे, क्योंकि इसमें स्लज डाइजेशन खुद से ऑकर करती है। सो स्लज डिस्पोजल सिस्टम का ये काम करता है। नेक्स्ट, इन ए कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एम्प्लॉइंग ट्रिकलिंग फिल्टर्स द ग्रिड चैम्बर इज प्लेस्ड। सो अगर कहीं पे हमें ट्रिकलिंग फिल्टर लगाना है, ग्रिड चैम्बर को बताइए कहाँ पे हम रखेंगे, यानी कि उसका नंबर बताइए। अहेड अ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, देखिए हमने अच्छे से देखा था, ये हमारा ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर के बाद हमारे पास क्या होगा, ग्रिड चैम्बर के बाद पीएसटी, फिर हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होगा। सो दिस विल बी केप्ट, जो हमारा अगर हमने ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ किया है, ट्रिकलिंग फिल्टर से पहले हमें पीएसटी यूज़ करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड चैम्बर। सो इट इज़ केप्ट अहेड ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ना कि अहेड ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। बाकी सेकेंडरी तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी तो यहाँ पे हम लगाएंगे पीएसटी, एसएसटी, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। फॉर ट्रीटिंग दी सीवेज ऑफ ए लार्ज सिटी यू विल रिकमेंड, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा, बट आपको अपने लॉजिक यूज़ करने हैं। मैंने आपको बोला कोई क्वेश्चन आपसे लॉजिकल होगा। फॉर ट्रीटिंग दी सीवेज फॉर ऑफ ए लार्ज सिटी, अगर आपको लार्ज सिटी के लिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट करनी है, बताइए आप क्या करोगे, बताइए आप क्या करोगे। ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ए प्लांट कॉन्सिस्टिंग ऑफ इमहॉप टैंक विथ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इमहॉप टैंक तो हम सिंपल पॉपुलेशन अपने घर के लिए इमहॉप टैंक बना सकते हैं। अच्छा, सेडिमेंटेशन टैंक्स विथ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ज़्यादातर हम क्या प्रेफर करेंगे, ज़्यादातर हम सेडिमेंटेशन टैंक विथ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे हाई पॉपुलेशन के लिए या फिर लार्ज सिटीज़ के लिए, जो कि जनरली हम करते भी है। एक्टिवेटेड स्लज इज दी, एक्टिवेटेड स्लज इज दी स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरिएशन एंड रिच इन न्यूट्रन, बिल्कुल पहला तो यहाँ तक करेक्ट था। स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरिएशन एंड रिच इन, नो न्यूट्रंस नहीं, इट इज रिच इन माइक्रोबियल मास, यानी कि रिच इन बैक्टीरिया बेसिकली हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस यूज्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एरेटेड लगून, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। इनमें से हमारे पास बेसिकली आरबीसी जो है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल करेक्टर कॉन्ट्रैक्टर, इट इज़ बेसिकली अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, सेम लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर, बताइए ट्रिकलिंग फिल्टर में कौन सी प्रोसेस ऑकर करती है। आप जल्दी इसमें फिल्टर देख के फिल्ट्रेशन को टिक करते हैं, नहीं, ट्रिकलिंग फिल्टर हमारे पास है, देयरफॉर हमारे पास बायोलॉजिकल एक्शन ऑकर करता है इसमें। अच्छा, दी प्राइमरी ऑपरेशन इन ट्रिकलिंग फिल्टर, बताइए जो प्राइमरी ऑपरेशन हमारे पास है ट्रिकलिंग फिल्टर में वो क्या है। एक तो हमारा एब्जॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सो एब्जॉर्प्शन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। द डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से लिखाया था। डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एरोबिक हेटेरोट्रॉप, एन एरोबिक हेटेरोट्रॉप, एन एरोबिक तो बिल्कुल भी नहीं, ऑटोट्रॉप फोटोट्रॉप तो बिल्कुल नहीं, एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम लॉ ग्रोथ फेज में मेंटेन रहे। एंड देयरफॉर ऑलरेडी एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स अगर हमारे पास हैं, देयरफॉर खाली हमारे पास, क्योंकि CBOD हमें ज़्यादा रिमूव कराना होता है ASP में। लास्ट क्वेश्चन हियर, द टर्म स्लज एज इज एसोसिएटेड विथ सेडिमेंटेशन, एरिएशन, स्लज ड्राइंग। देखिए यहाँ पे आपने देखा स्लज एज, आप स्लज ड्राइंग को टिक करते, बट हमने अच्छे से देखा है स्लज एज कहाँ पे हमने देखी, ASP में, ASP जिसको हम एरिएशन टैंक भी बोलते हैं या फिर रिएक्टर भी बोलते हैं, वहाँ पे हमने देखा। सो दीज वर द 50 क्वेश्चन। आप मेंशन करिएगा मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके कि आपने 50 में से कितना यहाँ पे स्कोर किया है, ताकि आई विल गेट दी आइडिया कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जेन्युइनली अपना स्कोर मेंशन करना। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।